ये क्या मजाक है। एक तरफ आपने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को कनाडा लीग खेलने की इजाज़त नहीं दी, जबकि दूसरी जानिब आमिर को आज़ाद छोड़ दिया। लीग्स खेलनी है, तुम लोग भी रिटायर हो जाओ, अपनी मर्जी से जब मुल्क की नुमाइंदगी करना हो करना, बाकी डॉलर्स कमाते रहो। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त सीनियर क्रिकेटर्स की क्या हालत होगी। एक के साथ खुसूसी सलूक और दीगर को सबक सिखाना दुरुस्त नहीं। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट मजीद पीछे चली गई है, तो इससे हकदार क्रिकेटर्स की मुसलसल हक तलफी ही हो रही है ना। वर्ल्ड कप की सबसे कमजोर टीम अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान का मैच जारी है, जिसे साबिक चैंपियन टीम ने अपनी कोताहियों से सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। ऐसे में कप्तान बाबर आजम ने गेंद मोहम्मद आमिर की जानिब उछाली। उन्हें यकीन था कि अपने वसी तर तजर्बे से सीनियर पेसर कम रन देंगे, यूं फतेह का इम्कान बढ़ जाएगा। पहली गेंद पर चौका लगा और फिर बैटर्स को किसी बाउंड्री का मौका ही ना मिल सका। अलबत्ता अमरीकी टीम ने सुपर ओवर में 18 रन बनाए, इसमें वाइड के 7 रन भी शामिल थे। इससे पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई और अमेरिका ने मैच जीतकर क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट कर दी। इस मैच की वजह से ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप के पहले मरहले से बाहर हुए। अगर जीत जाते तो सेमीफाइनल तक पहुंचना भी मुमकिन था। पाकिस्तान के पास पेस अटैक में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ मौजूद थे। कई नौजवान खिलाड़ी पूरे साल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देते हैं, मेहनत करते रहे कि शायद वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन न जाने किसके मशवरे पर पैराशूट से आमिर को बरह रास्त पाकिस्तानी कैप में उतार दिया गया। इसी तरह इमाद और गैर मुल्की क्रिकेटर की हैसियत से PSL खेलने वाले उस्मान खान की भी एंट्री हुई। तीनों वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी का शिकार हुए। पाकिस्तानी शिकस्त की अहम तरीन वजह यही थी कि अगर मुनसिफाना सिलेक्शन होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। दिखावे के लिए वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। वहाब रियाज के बदस्तूर लाडले होने का सबूत उनकी मालदीव के खूबसूरत जजीरे पर ICC हाई परफॉर्मेंस वर्कशॉप में नामजदगी है। जल्द उन्हें कोई पोस्ट भी मिल जाएगी। अलबत्ता सबसे ज्यादा फायदे में आमिर रहे हैं। वर्ल्ड कप भी खेल गए और अब लीग्स में शिरकत से दोनों हाथों से पाउंड्स और डॉलर्स कमा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक ही हफ्ते में वो 3 मुख्तलिफ इवेंट्स के दौरान एक्शन में नजर आए। उन्हें किसी NOC की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने सबको अहमक समझा हुआ है। जब दिल चाहा रिटायरमेंट वापस लेकर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेल लिया, इवेंट ख़त्म हुआ तो फिर साबका स्टेटस पर वापस आकर किसी NOC की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। ये क्या मजाक है। एक तरफ आपने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को कनाडा लीग खेलने की इजाज़त नहीं दी, जबकि दूसरी जानिब आमिर को आज़ाद छोड़ दिया। इससे इन तीनों समेत तमाम क्रिकेटर्स को क्या पैगाम दिया गया है कि लीग्स खेलनी है, तुम लोग भी रिटायर हो जाओ, अपनी मर्जी से जब मुल्क की नुमाइंदगी करना हो करना, बाकी डॉलर्स कमाते रहो। आमिर को जब टीम में लिया तो इनसे भी चाहे 6 या 3 माह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराते, ताकि इन पर भी तमाम शराइत का इतलाक होता। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त सीनियर क्रिकेटर्स की क्या हालत होगी। वो जले भुने बैठे होंगे, लेकिन अभी इस पोजीशन में नहीं है कि बोर्ड से शराइत मनवा सकें, इसलिए अच्छे वक्त का इंतज़ार ही कर रहे होंगे। अलबत्ता हुकाम को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। एक के साथ खुसूसी सलूक और दीगर को सबक सिखाना दुरुस्त नहीं। वर्ल्ड कप अगर हारे तो इसमें आमिर का भी बराबर का किरदार। वो कैसे इतनी लीग खेल रहे हैं? किधर है शोभा इंटरनेशनल क्रिकेट? चेयरमैन को चाहिए यहाँ किसी तगड़ी शख्सियत का तकर्रुर करें। सिर्फ सीनियरिटी को देखा जाए तो हर इदारे का CEO, चाय पिलाने वाला शरफू बाबा हो, चाहे NOC का मामला हो या वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचेस से मरहूमी, सब में इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट की कोताहियां नुमायां हैं। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट मजीद पीछे चली गई है। आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। ज्यादा पैसों की तलब में चंद माह पहले जो बिड मनसूख की, अब उसके आधे भी नहीं मिल रही। किसी भी बोर्ड की कमाई का राज टीम की अच्छी कारकर्दगी ही है। अगर भारत आज हारना शुरू हो जाए तो चंद माह बाद ही इसके स्पॉन्सर्स भागने लगेंगे। इसलिए पाकिस्तान को टीम की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए हंगामी इकदामात की ज़रूरत है। अफसोस इस बात का है कि गलतियों से सबक नहीं सीखा जा रहा। उस्मान खान मुसलसल नाकाम रहे, मगर उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए शाहीन पाकिस्तान A के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। एक तरफ आप डोमेस्टिक क्रिकेट को कौमी टीम में रसाई की कुंजी करार दे रहे हैं,
दूसरी जानिब उस्मान खान जैसे प्लेयर्स के पास पैराशूट ही पैराशूट पहुंच रहे हैं। तो इससे हकदार क्रिकेटर्स की मुसलसल हक तलफी ही हो रही है ना, इनके आंसू कौन पूछेगा। आमिर को तो मैं पाकिस्तान का सबसे खुशकिस्मत क्रिकेटर करार देता हूं। पैसे लेकर 9 बॉल्स की जो दुनिया ने देखी, मगर बच्चा बच्चा कहकर माफ कर दिया गया, जेल तक हो आए लेकिन मुल्क में आंखों में बिठाया गया। पाकिस्तान की यह खेलना छोड़ दिया लेकिन चाहने वाले कम ना हुए। ऐसा दुनिया में क्या किसी और प्लेयर के साथ हुआ है? मोहम्मद आसिफ अब अमेरिका में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। छोटे लेवल के इवेंट्स में ही खेलते हैं या कोचिंग करते नजर आते हैं। सलमान बट को इतने बरस तक माफी ना मिली, उसमें उनका अपना कसूर भी था, क्योंकि वो मैंने कुछ नहीं किया का राग अलापते रहे हैं। अब भी वो सिलेक्टर बने तो तूफान बर्पा होने पर बोर्ड को फैसला तब्दील करना पड़ा। फिर भी एक महदूद हद तक सलमान क्रिकेटिंग सरगर्मियां शुरू कर चुके हैं। मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते नजर आते हैं। अच्छी नौकरी भी मिल चुकी है। उन्हें भी चाहने वाले सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग माइंड करार देते हैं। उनका बस चले तो सलमान को नेशनल कोच बना दें। हमारा सबसे बड़ा मसला कमज़ोर यादाश्त ही है। खैर, पीसीबी को अब सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। आमिर जैसे खिलाड़ियों को लाडला बनाकर रखना है या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वालों की सलाहियतों को निखार कर आमिर से भी अच्छे बॉलर्स तैयार करना है। अगर ऑप्शन 2 पसंद आया तो फिर इस पर अमल दरामद का आगाज़ भी करना चाहिए।